नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हमने कत प्रत्यय, कत्वेतु प्रत्यय, शत प्रत्यय, शत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय, कर्तरी प्रत्यय, ल्यप, तुमुन, कत्वेतु, टाप, डिप, इण्यत, ल्युट इत्यादि प्रत्ययों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। और उसके पश्चात हमने कुछ प्रश्नोत्तरी भी उस समय हमने कुछ प्रश्नोत्तरी का भी अध्ययन किया था। और उसी क्रम में आज भी हम आगे हमारे जो कुछ और प्रश्न शेष थे हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमने अब तक क्या सीखा है। ठीक है, हमने अब तक क्या सीखा है उनके विषय में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो देखिए मित्रों, 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों का अध्ययन हम कर चुके थे और इसके पश्चात अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 51। ये देखिए, विद्या स वर्धते इति शुद्ध रूपम क्या होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, है ना। सह सह, अब सह और सह का मतलब एक ही होता है, तो सह विद्या हो जाएगा, सह विद्या हो जाएगा, सही है ना। और विद्या सहित, है ना। तो अब हमको इसमें क्या करना, आप देखो, जैसे मान लो हमने प्रत्यय तो लगाया ही लगाया है, ठीक है, लेकिन अब हमको इसमें और क्या करना पड़ा, हमको इसमें समास को भी काम में लेना पड़ा। और समास कौन सा आया यहाँ पर, समास कौन सा आया यहाँ पर मित्रों, समास यहाँ पर अव्ययभावी समास यहाँ पर आया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, राम है सीताम आप्तुम इच्छति, राम है सीताम आप्तुम इच्छति, सत्रांत रूपम क्या होगा। अब देखिए, अब इप्सित अर्थ में, है ना, मतलब किसी चीज़ की इच्छा जब रखते हैं तो वहाँ पर इप्सित अर्थ में यह प्रयोग में आता है। तो क्या होगा यहाँ पर, कौन से अर्थ में आया है यहाँ पर, इप्सित अर्थ में। लक्ष्मी अस्य अस्मिन वा अस्तिति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लक्ष्मीवान। पिता पुत्र विषय ज्ञातुम इच्छति, पिता पुत्र के विषय में जानना चाहता है, मतलब जिज्ञासते। बालः ईश्वर वंदते ततः पठति पठन्ति, शुद्ध वाक्य क्या होगा। अब इसके अंतर जो हमारा शुद्ध वाक्य होगा वह है, देखो, बालः ईश्वरम वंदित्वा अपठत, बालः ईश्वरम वंदिष्यते, बालः ईश्वरम वंदितुम पठन्ति, बालः ईश्वरम वंदित्वा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वंदित्वा पठन्ति, बालः ईश्वरम वंदित्वा पठन्ति। ठीक है, आगे देखिए, विश्वामित्रस्य भूम्य काशयो मध्य तिष्ठ, नियत रूपम में युक्त वाक्य क्या होगा, स्थाप्यत है। समुन्नतिम प्रकृति प्रत्यय विवेचनम रूपम, विवेचन रूपम क्या होगा इसका, सम प्लस उत प्लस नम प्लस तिन। ऐसी स बुद्धिमान भवितुम इच्छति, भू धातु और सन इसके साथ में, तो इसका क्या होगा, यह आ जाएगा इसका बुभुक्षति, किसी चीज़ को लेने की इच्छा। यजमान और यहाँ पे जब मान शेष है, मैंने बताया था आन या मान कहाँ शेष रहता है, सानच प्रत्यय में। ठीक है, अब शानन कोई प्रत्यय नहीं है, सानस भी कोई प्रत्यय नहीं, क्षत्रिय प्रत्यय, तो मैंने बताया था आपको इसमें अत, अन और अंति शेष रहता है। ठीक है, ऐसे ही महात्मने आरब्धम कार्यम कार्यवंतम गम है, अण्यंत रूपम, इसका अण्यंत रूप क्या होगा, गमयंती। उत्प्लुत्य है, जहाँ पर शुद्ध रूप क्या होगा, उत, प्लु और ल्यप। ग्रह धातु में ण्यत प्रत्यय का रूप, ण्यत प्रत्यय रूप क्या होगा, ग्राहम। बुद्धि अस्य अस्ति इति, यहाँ पर क्या होगा, बुद्धिमान। और इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, पठ प्लस तुमुन क्या बन जाएगा, पठितुम। युविता नाम समूह क्या होगा इसका, योवतम। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट, एषः पुस्तकम दातुम इच्छति, तो क्या बन जाएगा यहाँ, दातशति। ठीक है, ये पुस्तक देने की जो इच्छा रखता है, तो अब ये एषः पुस्तकम दातुम इच्छति, तो क्या बन जाएगा ये, दितश्यति। ठीक है, दाप्यति, दास्यते और दीयते, तो यहाँ पर ये दीपश्यति नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा दास्यते, दा धातु है और कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर, अत प्रत्यय हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, दास्यते। ठीक है, ऐसे ही छात्रस्य आप्तुम पोमाने, शुद्ध रूपम क्या होगा इसका, क्षत्रिय। कन्या आप्तम पोमाने, शुद्ध रूपम क्या हो जाएगा, कनीन है।
रस प्लस मतुप शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? रसवान। ठीक है, रसमत, रसमतुप और रसवती, तो क्या बन जाएगा ये? रसमान। स्तुत्य यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा? क्या प्रत्यय होगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब देखो जैसे ल्यप है तो ल्यप में भी यह शेष रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रत्यय कौन सा होगा? यत प्रत्यय होगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट देखो संधि पनम, यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा? अम शेष है तो ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। नश धातु और तुमुन प्रत्यांत पद क्या होगा? नष्टुम, नष्ठितुम, नस्तुम और नष्टुम, क्या हो जाएगा? तुम, नष्टुम। ठीक है, ऐसी अस्ति इति मति अश्य शुद्ध रूपम, तो क्या बन जाएगा? आस्तिक। कारक यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? कारक। अक है तो नहुल प्रत्यय हो जाएगा। परिभ्रमण शुद्ध रूप क्या होगा? परि प्लस भ्रम प्लस श्रत। चरित्रम यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा? अत्रच प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, त्रल। अमशेष है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्रल प्रत्यय हो जाएगा। पी प्लस यत पेयत। ठीक है, ऐसे क्री प्लस त्रच शुद्ध रूप क्या होगा? कृत्री। ठीक है मित्रों, यदि कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। ठीक है, ये हमारा दोहरान कार्य ही है। ठीक है ना, आता तो आपको सब कुछ है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? दोहरान कर रहे हैं। ठीक है, सौमित्रिया आप्तम पुमाने शुद्ध रूप क्या होगा? सौमित्री। ग्रह धातु कत प्रत्यांत पद क्या होगा? ग्रहित है। अद प्लस कत्वा जगध्वा। स्थाई यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय है। सर्वदादिति क्या होगा? सर्वदह है। शुष प्लस शुष धातु और कत प्रत्यय क्या बन जाएगा? शुक्त है। मार्ग्यम, गेयम, गंतव्यम, पठनीयम, इसमें कौन सा प्रत्यय है? नवल प्रत्यय। पाक है, यहाँ कौन सा प्रत्यय है? ध प्रत्यय। स्पर्शवती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय हो जाएगा। दृश्य प्लस श्रत शुद्ध रूप क्या होगा? पश्यन। उन्मूलम, उन्मूलनम शुद्ध रूप क्या होगा? उत उपसर्ग मूल धातु ल्युट प्रत्यय। ठीक है, ऐसे ही आगे है रघु प्लस अण राघवम। उत्तरे भावे शुद्ध रूप क्या होगा? ओत्राहा। इक्षमाण है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? शानच प्रत्यय। नारी यहाँ कौन सा प्रत्यय है? नृ प्लस ईप, इन। ऐसे ही इन प्लस क्यप यहाँ क्या होगा? इत्यय। गुण प्लस अशास्तिति शुद्ध रूप क्या होगा? गुणवान। पंडित प्लस अम प्लस मन प्लस इनी शुद्ध रूप क्या होगा? पंडित मानी। कंबोजे इत्यत्र शुद्ध प्रत्यय, प्रत्यय शुद्ध क्या होगा? ध्यान। प्रिय मुझ वचः खच शुद्ध रूप क्या होगा? प्रियम वध है। शाला प्लस इनी शुद्ध रूप हो जाएगा शालिन। चक्षुषी अश्य स्तयति शुद्ध रूप क्या होगा? चक्षुष्मान। उपगु प्लस अण इति शुद्ध रूप क्या होगा? ओपगव है। अच प्रत्याहार में होते हैं स्वर। आ उत्तम, पदा, मातुम, इच्छति। आप प्लस सन, संत्रांत पदश प्रत्यांत पद क्या होगा? इप्सति। स्नेह शब्द का मतुप प्रत्यय युक्त स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्नेहवती। नी प्लस त्रच क्या बन जाएगा? नेता। रीप धातु और इत्र प्रत्यय से शुद्ध रूप क्या होगा? अरित्रम। लिख प्लस णिच प्लस तिप शुद्ध रूप क्या होगा? लेख्यते। धन में श्याम अस्तिति शुद्ध रूप क्या होगा? धनवंत है। जल में, स्वर्ण में, चिन्ह में यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा? मयट प्रत्यय। दंड प्लस इनी यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा? दंडीने। रंग प्लस अण यहाँ पर क्या होगा? राग है। ज्ञा प्लस तुमुन इच्छति यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा? स जिज्ञासति। वारक है, यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा? शानक प्रत्यय या लुट प्रत्यय। लुट में यू शेष होता है और यू को अंशेष होता है, या शानक ना होकर के लुट प्रत्यय। ठीक है, तप प्लस द है युक्त रूप क्या होगा? ताप है। शिक्ष प्लस गुण का रूप क्या होगा? शिक्षक। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती? 44। ने तुम यहाँ कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। शास प्लस नवुल यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा? शासक है।
विशन्ति, यहाँ प्रत्यय होगा इति प्रत्यय। मयायिनी, यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा, मायिने। अग्रेसर है, यह प्रत्यय है टाप। जाति, यहाँ कौन सा प्रत्यय है, तिन प्रत्यय। सुख प्लस ईतच, यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा, सुखित है। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं। वाग्मी, यहाँ कौन सा प्रत्यय है, इन प्रत्यय। अर्च प्लस तय, यहाँ शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अर्चित है। हरणा, यहाँ कौन सा प्रत्यय है, युच प्रत्यय। कहाँ कत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, जित्वान। भवितव्यम, कर्तव्यम, जनितव्यम, यहाँ कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय। कलंक प्लस ईतच, यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा, कलंकित। शयनम, यह प्रत्यय है, लुट प्रत्यय। गुरु संपूर्णम पठितवाने, यह प्रत्यय क्या होगा, कत्वेतु प्रत्यय। सुवर्णस्य विचार है, यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा, स्वर्ण में। राम है पठितुम इच्छति, शुद्ध रूप है पिपाठिष्यति। धनुषा जीवतीति, यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा, धनुष्क है। अर्ज प्लस शत, अर्जन। दक्ष प्लस ई है, शुद्ध रूप होगा दक्षी। भुत्वा में कत्वा प्रत्यय है। अर्च प्लस कत्वेतु में अर्चित्वान, ठीक है। तवत, मैंने आपको बताया था क्या क्या शेष रहता है, एक तो होता है तवत, तवत्वान और तवतवती, ठीक है। ऐसे ही राजा, ब्राह्मण, गाम, दातुम इच्छति, तो दा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो इसमें सत्रांत युक्त पद कौन सा होगा, इसमें सी वाला होगा, ठीक है। दातश्यति ते, ठीक है, ऊपर वाला गलत है, ठीक है ना। अब हितम, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, हितम में कौन सा प्रत्यय होगा, हम शेष है। तो अब हित में अब धातु कौन सी होगी, धृ धातु और तय प्रत्यय, ठीक है। धृ धातु और तय प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही शालीन इत्यत्र कै प्रत्यय, छह प्रत्यय। प्राधि प्लस स्था प्लस ल्यप, प्राधि क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। अब क्या बन जाएगा, स्था धातु है, प्राधिष्ठा है, ठीक है। लंब लाभ है, यहाँ पर लभ धातु कौन सा प्रत्यय होगा, लब धातु में नमूल प्रत्यय। प्र प्लस भिद प्लस ल्यप, शुद्ध रूप क्या होगा, प्रविध है। बालक भोक्तुम इच्छति, सम प्रत्यय युक्त पद कौन सा होगा, बुभुक्षते। दीन बहु वक्तुम इच्छति, शुद्ध रूप क्या होगा, विविक्षति। पुर गच्छति, शुद्ध रूप क्या होगा, इसमें पुरोग है। बालक है ग्राही, ग्राहितुम इच्छति, शुद्ध रूप क्या होगा इसका, जिघ्रशति। अधि प्लस सानच, शुद्ध रूप हो जाएगा अधियाने। नृ प्लस यिन, शुद्ध रूप क्या होगा, नारी। नर्मदा, यहाँ कौन सा प्रत्यय है, अण प्रत्यय। गणपति प्लस अण का प्रत्यय कौन सा होगा, गणपति प्लस अण, गणपतम। गणाधिपति, गणपति और गणपत है, तो अब इसके अंदर हो जाएगा बी, गणपति, ठीक है, ठीक है। अण प्रत्यय में क्या शेष रहता है, ए शेष रहता है। अब ये ए इसके अंदर चला गया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये गणपति, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही अपने पास में है प्र प्लस नी प्लस पत प्लस ल्यप, तो प्र उपसर्ग है, नी धातु है, प्र और नी उपसर्ग है और पत धातु है और ल्यप है, तो क्या बन जाएगा, प्रेणी पत्य। ऐसे ही शक प्लस शत, शुद्ध रूप क्या होगा, शकवन। दैत्य, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, अय प्रत्यय। दा प्लस शत, शुद्ध रूप क्या होगा, ददत। स तव्यत, यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा, सोढ़ी तव्यम। क्री प्लस शत, यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा, करण्यन। पौत्र, यहाँ कौन सा प्रत्यय है, ए प्रत्यय। जड़ प्लस ईमा नीचे, यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा, जड़ीन मन। और तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, अष्टादश है। नमयति और नश्यति और पाठयति, इसमें णिच प्रत्यय है। शाक्य, यहाँ कौन सा प्रत्यय, ध्याय प्रत्यय, यह प्रत्यय। धन प्लस ढक, धनिक बन जाएगा। कहाँ तव्यत प्रत्यय नहीं है, कर्तव्य, इनमें सब में तो है ही, कर्तव्य में भी, नमितव्य में भी और भवितव्य में नहीं है। अब देखो मित्रों, हमको हमेशा
कई बार क्या होता है कि हमें प्रश्न बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन हम उस प्रश्न को पढ़े बिना ही उसका उत्तर दे देते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर पूछा है कि कहाँ तव्यत प्रत्यय नहीं है। अब नहीं की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है और हमको आता है तो हम पहला वाला जैसे हमने देखा टिक लगाया और उसमें हमने बबल्स को डार्क कर दिया, और जहाँ बबल्स एक बार डार्क हो जाते हैं वहाँ पर हम अपनी त्रुटि को सुधार नहीं सकते हैं। अतः सभी मित्र अच्छे से पढ़ें और पढ़ करके पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को यदि हम समझ जाते हैं तो उत्तर देने में बहुत आसानी होती है। अदय प्लस तुमुन शुद्ध रूप क्या होगा? अतुम। स्व प्लस सूर्य यह यहाँ प्रत्यय होगा, यह प्रत्यय। और भू प्लस णिच शुद्ध रूप क्या होगा? भवयति। ऐसे ही रक्ष प्लस णिच रूप क्या होगा? रक्ष्यति। नश धातु तुमुन प्रत्यय नष्टुम। पच प्लस ण्यत क्या बनेगा? पाक्यम। हनुमताम अशोक वने सर्वे पादपा भंजय। कत प्रत्यय युक्त वाक्य क्या होगा? भगना। ऐसे ही उप प्लस ई प्लस ल्यप शुद्ध रूप क्या होगा? उपेत्य। और पुत्र दुराचरेण दु अभूत पितु चेत है तय प्रत्यय युक्त पद क्या होगा? दूषितम। चक्षुषा ग्रहते शुद्ध रूप क्या होगा? चक्षुषम। वच प्लस णिच शुद्ध रूप क्या होगा? वच्यति। पुरम आत्मने इच्छति शुद्ध रूप क्या होगा? पूर्यति। प्र प्लस नम प्लस ध्य शुद्ध रूप क्या होगा? प्रणाम है। श्रीमत यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा? मतुप। ऐसे ही सुंदर श्य शुद्ध रूप क्या होगा? सौंदर्यम। ऐसे ही श्रुत्वा यहाँ कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। गृह धातु और में कत प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? ग्रहित है, सही है। पठयति, पाठयति, हंसयति, इसमें कौन सा प्रत्यय है? णिच प्रत्यय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। गे प्लस तिन शुद्ध रूप क्या होगा? गीति। क्रीडितव्यम शुद्ध रूप तव्यत। अब देखो अंतिम शब्द तव्यम है ना, अब मैंने बताया था तव्यत में क्या शेष रहता है? तव्यम शेष रहता है, तो अब ये तव्यम है तो तव्यत प्रत्यय हो गया। लघु प्लस अण देखिए, लघु प्लस अण शुद्ध रूप क्या होगा? राघव है ना। देखो लघु में क्या है? ऊ है। अब ऊ के बाद में ए है, तो ऊ के बाद में ए था तो हमको क्या बनाना होता है? औ बनाना होता है। तो ऊ के स्थान पर हमको वह बनाना होगा, तो वह बनाना होगा तो कौन सी संधि होगी यहाँ पर? यण संधि है ना। य व र ल बनाया था ना हमने, ई और ई की जगह तो यह बनाया था, ऊ और ऊ की जगह वह बनाया था। इस तरह से ऊ की जगह हमने क्या बना दिया? वह बना दिया, तो राघव बन गया। ऐसे ही वी क्री प्लस कत्वा शुद्ध रूप क्या होगा? अब वी तो उपसर्ग है, क्री धातु और कत्वा प्रत्यय क्या बन जाएगा? ये विकृत्वा। गम प्लस कत्वा प्लस शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? गत्वा। ऐसे ही कुवर्ण है, शुद्ध रूप हो जाएगा शानच। अध धातु कत प्रत्यय शुद्ध रूप क्या होगा? जगध है। ऐसे ही दुर्वचनम शुद्ध रूप, दुर्वचनम पद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? दुर उपसर्ग है। श्रीमान इस शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप नहीं, श्रीमान के अंतर्गत आपके हो जाएगा मतुप प्रत्यय। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास में आता है यहाँ तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है गोमान। जाति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तिन प्रत्यय। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय। आपति में कौन सा प्रत्यय है? तिन प्रत्यय। ते सर्वे सायं समुद्र तीर गमनम है। ल्यप प्रत्यय से वाक्य पूर्ति करे संभूय। आ प्लस ची प्लस कत शुद्ध रूप क्या होगा? आचितः। त्रि प्लस त्रच शुद्ध रूप हो जाएगा कर्ता। त्यज प्लस कृत शुद्ध रूप होगा त्यक्त है। तो मित्रों, आज हमारे द्वारा पूरी प्रश्नोत्तरी किससे रिलेटेड थी? ये प्रत्यय से। किससे रिलेटेड थी? प्रत्यय से। प्रत्यय में से 3 नंबर का अपने से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 3 नंबर के होते हैं टोटल। तो यह जो हमारे द्वारा जो रिवीजन का कार्य किया जा रहा है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो न केवल रीट की परीक्षा में अपितु कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, ठीक है, और इधर आपके रीट, आरटेट, सीटेट,
एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और किसी भी प्रकार की संस्कृत से रिलेटेड एग्ज़ाम, जैसे जो आपका फर्स्ट ग्रेड का है स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, या कॉलेज से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम, कॉलेज लेवल का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में यह है काम आने वाली विषय वस्तु है। अतः आप इसे पढ़ें। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगी। और अगर मुझे कोई सुधार की आवश्यकता है तो भी आप मुझे बताएं। तो मित्रों, इस तरह से हमारा प्रत्यय प्रकरण संपूर्ण हुआ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।